बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान सालिह हबीब गिल। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिस पोर्टल के ऊपर तमाम हेड टीचर्स और जितने भी हमारे पास तमाम एसएफटीज़ या जो हमारे पास एसएफटी आर्ट्स हैं, चाहे वो साइंस की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो तमाम अपनी एसईआरस या पीईआरस को किस तरह से फिल करेंगे उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं वो मैं तमाम लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो सीधा.punjab.gov.pk इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है। अपना यूजर नेम मेंशन करेंगे, अपना पासवर्ड मेंशन करेंगे और उसके साथ ही आप लोग साइन इन के ऊपर क्लिक कर देंगे। मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्टली बनाने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को कम से कम वक्त में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सकूं। आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड पर डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं जिसमें पीईआर या एसीआर लिखा होगा। आपने सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी जो सबसे पहले मैं आप लोगों को हेड टीचर के हवाले से कि एलिमेंट्री स्कूल के हेड टीचर्स खासतौर पे अपनी जो पीईआर हैं या एसीआर हैं वो किस तरह से फिलअप करेंगे, या वो तमाम टीचर्स जो कि एसएफटी हैं लेकिन किसी हाई स्कूल के इंचार्ज हैं उनकी एसीआर का फॉर्मेट भी यही होगा। तो पहले मैं आप लोगों को उसका प्रोसेस शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। सिंपली आप लोगों ने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो टर्नओवर है जो कि आपके पास बेसिकली 1 जनवरी से लेके आपके पास दिसंबर की किसी डेट तक जाएगा, तो आपने सिंपली 1 जनवरी 2021 से लेके 2 में चले जाना है और 30 दिसंबर तक आपने इसको जो है वो क्लिक कर देना है। ये आपका जो ड्यूरेशन है ये ऐड हो चुका है। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे तो पोस्ट हेल्ड आ गई आपके पास। यहाँ पे आपके पास जो भी आपका पे स्केल है, बेसिक पे स्केल, आपने वो मेंशन कर देना है कि आपका जो बेसिक पे स्केल है वो 16वां है या 17वां है, और उसके साथ आपका जो डेजिग्नेशन है आपने वो मेंशन कर देना है। इसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे, इसमें कुछ ट्रेनिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग जो डिफरेंट हेड्स ने जो अटेंड की थी वो लीडरशिप की ट्रेनिंग थी बेसिकली। तो आप लोग यहाँ पे जो लीडरशिप ट्रेनिंग है उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और उसके बाद ये जो लीडरशिप की ट्रेनिंग है ये भी हमारा जो कायद इंस्टीट्यूट है जो कि कायद आज़म अकेडमी के नाम से जाना जाता है वो करवाता है, और इसका जो ओरिजिन कंट्री है वो पाकिस्तान है। तो यहाँ पे आप कायद जो है वो पाकिस्तान साथ में मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो ड्यूरेशन है, जो भी जिस ड्यूरेशन में आपने जो आखिरी ट्रेनिंग अपनी अचीव की है उस ट्रेनिंग का आप जो भी डेट होगी, स्पेसिफिकली हर टीचर की जो है वो अलग होगी, डिफरेंट बैचेस में हुई थी। तो बहरहाल जो भी उनकी डेट थी उस हिसाब से वो वहाँ पे अपनी जो डेट है, जो भी उनकी 1 वीक की ट्रेनिंग थी वो वहाँ पे पुटअप कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी कि तमाम पीएफटीज और ईएफटीज किस तरह से अपनी जो एसीआर पीईआर फिल करेंगे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हेड टीचर्स या एसएफटीज किस तरह से अपनी फिल करेंगे। तो स्पेसिफिकली पहले मैं हेड टीचर्स के जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स हैं उनके बारे में बात करूंगा और उनकी जो मेन डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में बात करूंगा। अगर हेड टीचर के हवाले से बात की जाए तो जो हमारे पास एनरोलमेंट होती है ऑफ न्यू स्टूडेंट्स वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एनरोलमेंट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स। इसी तरह से अगर बात की जाए कि स्टूडेंट्स की जो रिटेंशन होती है आप उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि मेंटेन स्टूडेंट रिटेंशन, आप वो यहाँ पे जो है वो पुट कर सकते हैं। इसी तरह से उसके बाद जो बजट की यूटिलाइजेशन होती है वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि आपने जो बजट था उसको प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज किया है। ठीक है। इसी तरह से आप इसमें जो बजट यूटिलाइजेशन है उसमें आप एनएसबी का हवाला भी दे सकते हैं, एफटीएफ का हवाला भी दे सकते हैं। इसी तरह से जो आप लोगों के पास रिजल्ट्स थे डिफरेंट क्लासेस के, पैक का रिजल्ट जो है वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और उसके साथ जो ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स जो आपने अचीव किए हैं यहाँ पे आप 100% लिख देंगे कि जितने भी टारगेट्स आपने सेट किए थे वो आपने सारे के सारे जो है वो अचीव कर लिए हैं। गिव रीजंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स फेलियर इफ एनी, तो यहाँ पे एज सच कोई भी नहीं है तो आप वहां पे क्या कर देंगे, सिंपली नील पुट कर देंगे। आगे अब अगर बात की जाए मेन ड्यूटीज की, तो जो एक हेड टीचर की मेन ड्यूटीज होती है उसमें टीचिंग भी आती है, क्योंकि एक हेड टीचर ने जो है वो 3 जो पीरियड्स हैं वो पढ़ाने होते हैं। इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होता है जिसमें हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं वो भी उसकी ड्यूटी में आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से जो स्कूल की मेंटेनेंस है, स्कूल की जो मेंटेनेंस है वो भी उसकी जो ड्यूटी है उसमें जो है वो आ जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो डिफरेंट पीटीएम मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, टू कंडक्ट पीटीएम मीटिंग, यहाँ पे आप लोग वो भी यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं।
इसी तरह से जो स्कूल काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं वो भी एक हेड टीचर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो स्कूल काउंसिल मीटिंग्स की कंडक्शन जो है वो भी यहाँ पे वो पुट अप कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन ड्यूटीज हैं जो कि एक हेड टीचर जो है वो परफॉर्म करता है। इसी तरह से उसके साथ साथ उसकी ये भी ड्यूटी होती है कि उसने रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटीज, जो भी उसका कंसर्न एयू है या जो भी उसकी डी सेकेंडरी है, डी एलिमेंट्री है, जो भी उसकी कंसर्न अथॉरिटी है उनको जो है वो रिपोर्टिंग करना, ये भी उसकी अथॉरिटीज में शामिल होता है, ड्यूटीज में शामिल होता है। इसी तरह से अगर आगे बात की जाए कि ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट डू यू बिलीव दैट यू मेड एनी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ टास्क होते हैं जो कि महकमे की तरफ से साइन किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि मैंने अपने जॉब टेन्योर में कभी किसी हेड टीचर को ऐसा कोई जो टास्क है वो कुछ चैलेंजिंग टास्क उसको जो है वो अचीव करते हुए नहीं देखा, ना महकमे की तरफ से ऐसा उसको असाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ टास्क आप खुद से ऐड कर सकते हैं। लाइक वाइज मैं कहता हूँ कि आपके स्कूल में कोई डेंजरस बिल्डिंग थी, तो उस डेंजरस बिल्डिंग को जो है वो आपने डेंजरस डिक्लेयर करवाया, डिक्लेयर करवाने के बाद उसका आपने ऑक्शन करवा के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उसको आपने जो है वो खत्म करवाया, उसका टेंडर करवाया, फिर उसके ऊपर एक नई बिल्डिंग बनवाई। तो ये आपकी जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजिंग इफेक्टिव आपकी कोशिश जो है वो हो सकती है अपने स्कूल के लिए, जिसमें पब्लिक का भी फायदा था और उसमें टाइम भी आपने बचाया और कीमत भी आपने बचाई, यानी कुछ पेन आपने खुद लेके डिपार्टमेंटल जो बेनिफिट है वो आपने किया है। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि स्कूल में जो है वो कोई बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन आपने किसी जो है वो थर्ड पार्टी लोगों से राब्ता करके, कुछ मुखय्यर हजरात से राब्ता करके, जिस तरह से फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी है या फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, वो डिफरेंट स्कूल्स के अंदर बिल्डिंग बना के देती है, उसको सोना ब्लॉक के नाम से कहा जाता है। ऐसा को अगर आपने कोई बिल्डिंग अप्रूव करवाई है तो उस किस्म की भी आप यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट है व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफेक्टिव। तो यहाँ पे आप कुछ जो है वो फर्दर ट्रेनिंग सेशन लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इसके साथ साथ जो रिफ्रेशर कोर्स है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये कुछ जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज थी जो कि हेड टीचर के हवाले से थी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसएफटीज के हवाले से, तो एसएफटीज की जो यहाँ पे बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स की, तो यहाँ पे उनका जो मेन टारगेट या ऑब्जेक्टिव होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उनका रिजल्ट्स होता है। तो यहाँ पे आप जो अपना मेन टारगेट जो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे वो आप लोग रिजल्ट लिखेंगे 9th क्लास का या 10th क्लास का, और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को या टारगेट को आपने कितने % अचीव किया है तो वो 100%, अगर आपका रिजल्ट है तो 100% लिख दें। अगर आपने पास कोई 90% है, 85% है, यानी अगर सारे के सारे बच्चे पास है तो इन शॉर्ट वो आपका 100% ही बनेगा। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा आपकी क्लास में फेल है तो उस सूरत हाल में यहाँ पे कोई भी आप रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि वो बच्चा क्यों फेल हुआ था। अदर देन दैट अगर आप यहाँ पे नील भी लिख देंगे तब भी इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से अगर एसएफटीज की मेन ड्यूटीज की बात की जाए तो एसएफटीज की मेन ड्यूटी जो होती है बेसिकली सिर्फ टीचिंग ही होती है, और टीचिंग के साथ साथ उन्होंने जो हायर अथॉरिटीज है उनको रिपोर्ट करना होता है, यानी उनका जो हेड टीचर है कंसर्न उसको रिपोर्ट करना, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी कोई और एज सच ड्यूटी यहाँ पे नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास साइंस टीचर्स होते हैं, उनको यहाँ पे लैब इंचार्ज बना दिया जाता है, तो अगर आप लैब इंचार्ज हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ को जो है वो स्टूडेंट्स के मैटर्स देखने के लिए बना दिया, यानी किसी को जो है वो स्टूडेंट जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है उसका जो है वो हेड बना दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो एक और हमारे पास होता है टारगेट, ये अपनी ड्यूटी जो ये भी हो सकती है कि टीचर को जो है वो एक खास टाइम के लिए जैसे वाश क्लब की कमेटी बनी थी तो उसको वाश क्लब कमेटी का जो है वो उसको उसका बना दिया गया है, जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है, उसका चेयरमैन बना दिया गया है। तो इस किस्म की कुछ एडिशनल मेन ड्यूटीज एसएफटीज जो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो एज सच कोई भी काम जो है वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से नहीं होता, इसलिए जितने भी हमारे पास एसएफटीज हैं जो कि 9th 10th को पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, नील कर देंगे। इसी तरह से क्या चीज उनको बेहतर बना सकती है, ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स उनको जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी आज की एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम एसएफटीज के लिए और तमाम हेड टीचर्स के लिए काफी बेनिफिशियल होगी। एक नई एपिसोड के साथ ये मेजबान आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।